जस्ट 5-7 मंथ्स पहले मैंने अपना 12th ग्रेड ख़त्म किया था एंड मेरे ट्विटर पे 150,000 फॉलोअर हैं। आई एम अ सेल्फ टॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपको जो ये जॉब मिली है तो आपका अभी कितना आप इसमें पैकेज है, आप अगर इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो? देखो, मैं डॉलर में बता दूंगा, उसके बाद आप अपना कन्वर्जन कर लेना, बट 6 फिगर्स है डॉलर्स में। उसके बाद गूगल पे ही सर्च कर लो कितना होता है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है प्रथम एंड ही इज अ सेल्फ मेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ही इज जस्ट अ 19 ईयर ओल्ड एंड ही इज अर्निंग 1 करोड़ रुपीज पर ईयर। एंड टुडे ही इज हियर टू गाइड यू ऑल अबाउट कि आखिर आपको रिमोट जॉब कैसे फाइंड करनी है, कैसे आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना है और आखिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते क्या है एंड कैसे उनको एक रिमोट जॉब मिली थी जिससे आज की डेट में वो 1 करोड़ रुपीज पर ईयर अर्न कर रहे हैं। And you won't believe he is just a 19-year-old and he did not even go to college. He skipped his college degree and today he is a self-made software engineer. So if you are someone who is struggling to find a remote job और आखिर remote job होता क्या है, कैसे आपको well paying remote job मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में कवर किया है। So this video is a master class for you all on how to find a remote job. And at the end of the video, we have a special surprise for you all if you want to contribute in some great project and if you want to earn cash prize. So wait till the end. Hi Pratham and thanks for accepting our invitation. मोस्ट वेलकम। ग्लैड टू बी हियर ऑन दिस पॉडकास्ट। आचल, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर हु इज प्रथम एंड ये पॉडकास्ट लोगों को क्यों सुनना चाहिए, ऐसा क्या प्रूफुल मिलने वाला है लोगों को इस पॉडकास्ट से? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रथम है, मैं मुंबई से हूँ एंड जस्ट 5-7 मंथ्स पहले मैंने अपना 12th ग्रेड ख़त्म किया था एंड मेरे ट्विटर पे 150,000 फॉलोअर हैं। आई एम अ सेल्फ टॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आज मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर करने आया हूँ, कैसे मुझे जॉब मिली, कैसे प्रोजेक्ट्स मैंने किए, क्या क्या किया, उन सब का आज आपको पता चलेगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपने जॉब कैसे फाइंड की? 12th क्लास में है एंड देन अभी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको जॉब आपने कैसे फाइंड की थी? तो मतलब आई गेस पूरा स्टोरी देखे तो मुझे प्रोग्रामिंग में तो काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था ही। जब मैं 5th ग्रेड में था मुझे पहला एक्सपोजर मिला था, एक वर्कशॉप हुआ था जिसमें मुझे पाइथन सिखाया गया था। तो वहाँ से मतलब थोड़ी इंटरेस्ट थोड़ा आया था मुझे, तो मुझे और सीखना था पाइथन से क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। लेकिन एज सच कोई मेंटरशिप था नहीं, पेरेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है नहीं, पेरेंट्स इंजीनियरिंग में ही नहीं है, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि मुझे कैसे हेल्प करें। तो मैंने मतलब जब जियो इंटरनेट आया 2018-19 में, तब उस टाइम पे मतलब मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना चालू किया, रिसोर्सेज ऑनलाइन सर्च किए, कैसे मतलब वेबसाइट्स बना सकते हैं, कैसे गेम्स बना सकते हैं, या फिर कैसे न्यूरल नेटवर्क्स या मशीन लर्निंग वो सब कर सकते हैं। तो वैसे इंटरेस्ट था तो मैं एक्सप्लोर करते गया एंड स्कूल में भी जो भी इवेंट्स होते थे टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था एंड जहाँ से भी सीख सकता था वहाँ से सीख लेता था, ऐसा था। तो 2020 में जब कोविड चालू हुआ, दैट इज़ मतलब उस टाइम पे मेरा एक ट्विटर अकाउंट था एंड वैसे मैंने ज़्यादा ट्विटर यूज़ किया था नहीं तब तक, लेकिन मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे एक डेवलपर कम्युनिटी है, तो मैंने काफ़ी एंगेज करना चालू किया और अपनी जो भी सीख रहा हूँ वो शेयर करते गया। जैसे कि मशीन लर्निंग में कुछ सीख रहा हूँ तो मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट बना के एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या क्या किया, या फिर मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो वो वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुए या कैसे मैंने बनाया वो मैं ट्विटर पे एक्सप्लेन करता था एंड वही सब करता गया। एंड आई थिंक अब 3 साल हो गए हैं वो ट्विटर वाली चीज़ करते करते एंड अभी 150,000 फॉलोअर्स जस्ट टच होने वाला है। सो एंड मतलब उस जर्नी में मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी सारे लोगों से काम किया एंड मेरी पहली जॉब जो थी वो इससे भी पहली थी 2021 में एंड मैं डेवलपर रिलेशंस में काम करता था, विच इज़ लाइक मार्केटिंग एंड प्रोग्रामिंग का मिक्स करके एक जॉब होता। तो उसमें मैंने 4 महीने काम किया एंड देन मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स किए दोस्तों के साथ एंड फाइनली लास्ट ईयर के अगस्त में सेलेशिया करके कंपनी है, वहाँ पे मैं एक प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ था जिसमें 400 एप्लीकेंट्स थे और उसमें से सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें से मैं एक था। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सेलेशिया के साथ एंड वहाँ पे मतलब अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम एक्लिप्स है, तो वहाँ पे मेरी एक्लिप्स बेसिकली जब मैं सेलेशिया में भी काम कर रहा था मैंने एक ट्विटर पे पोस्ट डाला था कि मतलब मैं क्या क्या सीख रहा हूँ सेलेशिया के साथ, सेलेशिया क्या करती है एंड ये जो सेलेशिया का जो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है इसमें क्या क्या चल रहा है। और वहाँ पे मैंने एक्लिप्स को टैग किया था एंड
तभी वहाँ से एक्लिप्स वाले लोगों ने, एक्लिप्स के जो सीईओ हैं नील सोमानी, उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। लेकिन तब मेरा 12th ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने बोला था कि 2-3 महीने रुक जाते हैं, मैं 12th ख़त्म करके आपके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हूँ। तो जैसे ही मेरा 12th बोर्ड्स जब चल ही रहे थे, तब मैंने नील सोमानी से वापस बात की एंड मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये जॉब मिला। एंड मुझे तो इस ब्लॉकचेन स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग 2 चीज़ें जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो इसमें ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने जॉब ली एंड ऐसे ही रिमोट जॉब मुझे मिली। दैट वाज द एंड मैंने हाँ, ओपन सोर्स सिलेक्शन करने पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी कुछ किए थे, उसके वजह से भी एक्सपोजर मिला था। तो इन शॉर्ट इन सब के वजह से मुझे ये पूरा जॉब मिला एक्लिप्स में। तो आपको जो ये जॉब मिली है, तो आपका अभी कितना आप इसमें पैकेज है, आप अगर इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो? देखो, मैं डॉलर में बता दूंगा, उसके बाद आप अपना कन्वर्जन कर लेना, बट 6 फिगर्स है डॉलर्स में। उसके बाद गूगल पे ही सर्च कर लो कितना होता है, एग्जैक्ट नहीं बता मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। तो हाँ, आप समझदार हैं, आप देख लीजिए। जैसे आपने अभी बताया कि आपने 5th क्लास में आपको थोड़ा एक्सपोजर मिला था, आपके पेरेंट्स उस बैकग्राउंड से नहीं थे। तो सिमिलरली अगर कोई बिगनर है एंड उसको भी इसी फील्ड में आना है, तो सबसे पहले उनको क्या लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर उनको सीखना चाहिए, फिर उनको किस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए, जिनसे उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हाँ, हमें फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकेंड स्टेप हमें ये करना है? देखो, मैंने जब प्रोग्रामिंग चालू की थी, मैंने ये गलती की थी कि यूट्यूब के ट्यूटोरियल खोल के बैठ लो और वही कॉपी पेस्ट करते जाओ, उससे सीख लोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। आपको अगर मतलब प्रोग्रामिंग सीखना है, तो आपको पहले तो आपको ढूंढना होगा कि आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट क्यों आया है। आपको एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचना होगा, फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करना होगा, तभी आप सीखोगे। तो जैसे कि अगर आपको वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट है, तो आपको पहले ये रिसर्च करना चाहिए कि हाउ कैन आई मेक अ वेबसाइट। आप गूगल या यूट्यूब पे जाके कोई ट्यूटोरियल देखें हाउ टू मेक अ वेबसाइट। जब आप वो करेंगे, तब आपको टूल्स ऑटोमेटिकली पता चलते रहेंगे कि हाँ, वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये सब सीखना होता है। फिर शायद उसके बाद आप रिएक्ट सीख सकते हो वैसा। तो अगर आपको पहले एक प्रॉब्लम ढूंढ लो और फिर उसके बारे में रिसर्च करो कि आपको क्या टूल चाहिए वो बनाने के लिए, फिर आप उसे बनाने ट्राई करोगे, तो काफ़ी बार कुछ समझ आएगा नहीं, कुछ आपको हेल्प चाहिए होगी। तो उसके लिए आप ChatGPT और इतने सारे टूल्स तो हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर जैसे कि वेबसाइट बनाना आपको इंटरेस्ट है और आपको वेबसाइट बनाना चालू किया, तो वेबसाइट में आप पूछो कि CSS में ये nav बार कैसे बनाएं, या फिर ये मतलब टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करें, टेक्स्ट को इटैलिक कैसे करें। मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो आप एक्सप्लोर करोगे, तब आपको पता चलता रहेगा। एंड उससे जो आप सीखोगे वो किसी ट्यूटोरियल या उससे कहीं ज़्यादा रहता है मेरे हिसाब से। तो लेकिन आई गेस स्टार्ट में थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए, बट उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, आपको इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। उससे आपका ना मोटिवेशन भी बना रहेगा कि मतलब आपको क्या कोड करना है, कैसे करना है। तो अभी प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने बताया कि प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करना है, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए जिस पे ज़्यादा उन लोगों को सीखने मिलेगा बिगनर्स के लिए? तो आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किए थे? राइट, तो मेरा ऐसा मतलब मैंने जैसे कि बताया कि प्रोजेक्ट वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब अगर आपका गोल जॉब लेना है, तो आपको थोड़ा सा तो पहले रिसर्च करना होगा कि कैसे टाइप के प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं, टूल्स हैं, वो ज़्यादा डिमांड में हैं। तो अभी जैसे मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ, तो वहाँ पे रिएक्ट, नेक्स्ट.js और जावास्क्रिप्ट ये बहुत डिमांड में रहता है। तो अगर आपको लाइक वैसे सीखना, तो वो स्पेसिफिक टूल्स ही सीखिए। अगर आपको मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स ये सब बनाने में इंटरेस्ट है AI फील्ड में, तो आपको पाइथन सीखना है। और पाइथन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंसरफ्लो, ये सब आप गूगल करके आप बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो सब, और उससे आप देख सकते हैं कि बेसिक टूल्स क्या हैं। फिर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, जैसे कि आपने मान लिया कि आपको, मैं इस बार डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, तो मशीन लर्निंग में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो बिगिनर प्रोजेक्ट्स टू मेक यूजिंग पाइथन इन मशीन लर्निंग या वैसा कुछ। तो आपको सजेशंस मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे क्या प्रोजेक्ट बनाया जाए मशीन लर्निंग में। एंड आपको फिर ChatGPT में भी आप डाल सकते हैं एंड उससे आप स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ले सकते हैं। तो अभी तो इतने टूल्स आ गए हैं। मेरे टाइम पे तो मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बहुत टाइम पहले था, लेकिन ChatGPT के पहले इट वाज मतलब डिफरेंट था। आपको थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना होता था, अगर आपको स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए थी, तो वो तो आप गूगल से ही देखते थे। तो मतलब आपके पास इतनी हेल्प है, यूज़ योर ऑनलाइन रिसोर्सेज, उससे काफ़ी पर्सनली आई थिंक हेल्प होती है। एंड वैसे ही प्रोजेक्ट्स आप सर्च करके
आपके फील्ड के ऊपर जैसे आपको लगता है वैसे आप चालू कर सकते हैं. एंड यू नो आप ट्विटर पे भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप डोंट हेजिटेट टू हास्क फॉर हेल्प. यू नो आप ट्विटर पे अगर ट्वीट डाल के बोलेंगे कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है तो काफ़ी लोग हेल्प करने भी आते हैं. एंड वाई डिड यू चूज कोडिंग? आपके तो कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था ऐसा, जिन पेरेंट्स भी नहीं थे आपके कोडिंग में, तो फिर आपने ये फील्ड कैसे चूज कर ली? तो मैं जब छोटा था मुझे वीडियो गेम्स खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट था. लाइक वो रोड रैश वगैरह, मारियो, छोटे छोटे गेम्स जो होते थे उसमें काफ़ी मज़ा आता था. तो तब से ही मतलब कंप्यूटर्स थोड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा था कि मतलब हाँ ये माउस ऐसे घुमाते हो तो वो कर्सर ऐसे क्यों जाता है, मतलब वो अंदर क्या चल रहा था. वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई थिंक फिफ्थ सिक्स ग्रेड में थी. एंड आई थिंक मेरा मैथ्स में थोड़ा इंक्लिनेशन था. मैथ्स तो मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है, मैं मैथ्स ऐसे ही पढ़ते रहता हूँ. तो मतलब वो इंक्लिनेशन था तो मतलब मुझे एक्सप्लोर करना था कि कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर में बिट्स कितने होते हैं, इस बिट्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, रैम से कैसे होता है, कैसे प्रोसेसर काम करता है. ये कंप्यूटर साइंस की जो चीज़ें इसमें तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था. तो आई वुड से मतलब मेरी मम्मा तो बोलती है कि जब मैं बहुत छोटा था तब भी मैं कंप्यूटर से चिपका रहता था. मुझे वो नहीं पता, लेकिन जो मेरी मेमोरी में मुझे याद है, मुझे बस काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था कि ये गेम्स चलते हैं इसमें. मतलब इंटरेस्ट है कि कैसे कैसे अंदर चलता है. थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने शायद इसलिए कंप्यूटर साइंस में अभी काफ़ी कंसंट्रेट किया. बट मेरे दूसरे इंटरेस्ट भी हैं जैसे कि मैथ्स हो गया या फाइनेंस हो गया. तो मतलब मैं सब परस्यू करते रहता हूँ. एंड ओपन सोर्स क्या है? अगर आप हमें डिटेल में ओपन सोर्स के बारे में बताएंगे कि अगर कोई बिगिनर उनको ओपन सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो पहले तो मैं बताएं व्हाट इज़ ओपन सोर्स. तो सॉफ्टवेयर जनरली कैसा रहता है, जैसे कि मान लो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना है या कोई भी कुछ सॉफ्टवेयर जो तो आपको ख़रीदना होता है. लेकिन आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो ओपन सोर्स है. मतलब उसका जो कोड है वो पूरा मतलब कोई भी ऑनलाइन देख सकता है और ऑनलाइन यूज़ कर सकता है, ऐसा है. तो उससे फ़ायदा क्या होता है कंपनीज़ को कि मतलब अगर उनके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन है वो खुद ही फिक्स कर देते हैं कंट्रीब्यूट करके. एंड लोगों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि अगर लोगों को किसी को माइक्रोसॉफ्ट का मतलब ऐसे कोड चाहिए और उनको वो कोड यूज़ करके अपना कुछ बनाना है तो वो उसे कॉपी करके फिर उसके ऊपर एडिशंस कर सकते हैं या वैसा कुछ, और या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. तो ओपन सोर्स बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मतलब जिसका कोड कोई भी देख सकता है और मॉडिफाई कर सकता है. एंड बहुत ब्लॉकचेन में देख लो या मशीन लर्निंग AI ML में देख लो, आजकल बहुत सारा ओपन सोर्स, बहुत सारी चीज़ें ओपन सोर्स हो गई हैं. तो आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? स्टार्ट में अगर थोड़ा टफ लगे तो प्रोग्रामिंग वाला, ऐसे नहीं कि ओपन सोर्स में सिर्फ प्रोग्रामिंग वाला ही कंट्रीब्यूट करना होता है. आप कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन रहता है ये कोड का कि कोड को कैसे यूज़ करें, कहाँ क्या जाता है. तो आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में, एक्सप्लेन करने में कि कैसे ये जो टूल है प्रोग्रामिंग वाला ये कैसे चलता है या वैसा कुछ. तो वैसे आप स्टार्ट कर सकते हो गिटहब पे जाके. गिटहब पे जनरली इसे रिपोजिटरीज बोलते हैं. ये जो सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं उनका कोड रिपोजिटरीज में रहता है. तो आप वो रिपोजिटरीज जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एंड वहाँ से आप मतलब कोड मतलब छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोफाइल जो है पब्लिक में आ जाता है. तो जो अगर आपने किसी कंपनी के ओपन सोर्स कोड में कंट्रीब्यूशन किया है तो उस कंपनी का CEO शायद आपको नोटिस करे या कोई और आपको नोटिस कर ले, तो उससे आपकी विजिबिलिटी डेफिनेटली बहुत बढ़ती है, जो अगर आपका गोल जॉब है तो वो जॉब में काफ़ी हेल्प करता है. तो ये है पूरा फंडा ओपन सोर्स का. तो आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया था इस जॉब के लिए? मैंने एक्चुअली कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे जॉब चाहिए. वो तो मुझे ऑफर आया इसलिए मैंने लिया. बट मैंने ओपन सोर्स में जैसे कि मैं बता रहा था तो सेलेशिया के साथ जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे मैंने कुछ टूल्स बनाए थे जिनसे उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा एफिशिएंटली यूज़ हो सकता था. तो मतलब वो टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, बट मैंने वो चीज़ की थी. एंड मैंने खुद का एक प्रोजेक्ट भी बनाया था सेलेशिया की टेक्नोलॉजी यूज़ करके, वो भी ओपन सोर्स में है. एंड मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी किए थे. उनका कुछ वेबसाइट था, वहाँ पे कुछ टाइपोस थे, छोटी मोटी चीज़ें ये सब की थी. तो वो भी ओपन सोर्स में काउंट होती हैं. एंड ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपोजर था
मैं अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ मैं गिटहब पे ओपन सोर्स कर देता हूँ, तो हर कोई किसी को देखना है, मैं छोटी मोटी चीज़ें जो भी बनाता हूँ वो सब डाल देता हूँ। उसके अलावा मतलब मेरा ऑब्वियसली ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी है, मेरा 150,000 फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ, तो ऑब्वियसली लोगों को पता चलता है एंड विजिबिलिटी मिलती है। तो वैसे ही मतलब कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ओपन सोर्स की वजह से एक्लिप्स ने मुझे जॉब आई बिलीव ऑफर किया। तो हाउ शुड कॉलेज स्टूडेंट स्टार्ट? अगर उनको रिमोट जॉब चाहिए तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपके पास कुछ टिप्स हैं कि हाँ ये फॉलो करके एक अच्छी जॉब लैंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका सबका जर्नी अलग अलग होता है। तो आप एक तो मैंने पहले बोला, आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो प्रोजेक्ट्स तो करने होते ही हैं। वो आपके ऊपर इंटरेस्ट पे अगेन डिपेंड करता है। आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट वो सब सीखना होता है। मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो न्यूरल नेटवर्क्स बनाना सीख लो, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च वगैरह। या गेम्स बनाने में इंटरेस्ट है तो यूनिटी, सी शार्प वो सब लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं। या आपको डेवऑप्स जैसा कुछ करना तो डॉकर, कुबरनेटीज वो सब। तो वो ट्रैक आपको चूज़ करना होगा, आपको कैसे, वो आप अपनी जॉब रिसर्च करिए कि कहाँ पे कौन सी कंपनीज बेस्ट, मतलब कैसे कैसे टाइप की कंपनीज हायर कर रहे हैं, कैसे पैकेजेस मिल रहे हैं। वो आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं। अगर आप ट्विटर ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे सीईओज और बहुत सारी कंपनीज अपने जॉब ऑफर्स पोस्ट करते रहते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर जॉब्स ऑल दैट। या फिर लिंक्डइन ये सब पे भी आप देख सकते हैं। तो वो तो है ही। उस आपकी जॉब रिसर्च हो जाए तो आपको पता चलेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज डिमांड में है। तो फिर आप एक जो इंटरेस्ट लगे उसमें सीखना चालू करो एंड अपना ट्विटर पे वर्क शेयर करो या सोशल मीडिया पे। एंड डेफिनेटली एक कम्युनिटी ऑनलाइन मतलब उसमें इंटरेक्ट करते रहो, अपना चीज़ें शेयर करते रहो। एंड अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, जैसे कि ओपन सोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया, आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे तो विजिबिलिटी बढ़ेगी और आप वो रेज्यूमे पे दिखा सकते हो कि हाँ मैंने इस रिपोजिटरी में ऐसे चेंजेस किए जिससे ये इफेक्ट पड़ा और इस कंपनी को ये बेनिफिट हुआ। तो आप मतलब ये रिमोट जॉब्स वाले जो ढूंढ रहे हैं उनको आप कॉन्फिडेंस दिला सकते हो कि हाँ मतलब मुझे आता है ये करना, मैं आपकी कंपनी में आऊँगा तो मैं आपका काफ़ी जल्दी काम करूँगा ऐसा। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा है और लोगों को देखा है जिनको जॉब इसलिए मिली है बिकॉज उनका काफ़ी एक्टिव थे कम्युनिटी में, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया, कम्युनिटीज़ के पार्ट थे। तो एंड मतलब वो एक्टिवली जॉब्स के लिए ढूंढ रहे थे तो उन्होंने मेहनत की और बेसिकली ये सब बेसिक टिप्स से आई वुड से ऐसे रिमोट जॉब्स मिला है काफ़ी लोगों को। तो आप जैसे कॉलेज नहीं गए, आपको 12th के बाद ही डायरेक्ट आप काम करने लगे, तो आपने क्यों डिसाइड किया कि अब आप कॉलेज नहीं जाएंगे, अब आप सिर्फ अपनी जॉब करेंगे? ऐसा आपने क्यों डिसाइड किया है? तो मेरा सीन एक्चुअली ऐसा है कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ एंड मैं थोड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हूँ। तो कुछ अभी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एक्टिवली चालू हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कॉलेज जाऊँगा तो मेरा जॉब ऑब्वियसली मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई में और जॉब साथ में डिफ़िकल्ट होता है एंड मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी छोड़ने होंगे। तो मैंने मतलब अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, खुद भी ये देखा कि मेरे फाइनेंशियली हमारी क्या हेल्थ है, मतलब फैमिली की एंड ऑल दैट। तो मतलब आज से 3-4 साल पहले अगर शायद आप ये पूछते तो मतलब मैं बोलता कि मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ। लेकिन अभी ऐसा है कि मतलब मैंने इतने जॉब्स किया, मैंने इतना सब वो किया, मैंने फाइनेंशियली हमारी फैमिली काफ़ी सही पोजीशन में है एंड मैंने वो इवैल्यूएट किया। उसके बाद मैं इसलिए मुझे लगा कि कॉलेज क्यों ही जाऊँ, मतलब फ़ीस और पे करनी होगी एंड ये सारा मतलब जो काम कर रहा हूँ वो छूट जाएगा। और उसके अलावा मतलब घर पे पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा दोस्तों के साथ, और सब अच्छा ही चल रहा। तो अभी शायद कॉलेज बाद में जा सकते हैं या फिर नहीं जाना तो नहीं भी जा सकते। तो मेरा वैसा मानना था। एंड पर्सनली मतलब मेरा स्कूल में भी उतना ज़्यादा कभी मन लगता नहीं था तो एकेडमिक्स तो इतना, इसलिए मैं सोचा शायद कॉलेज स्किप कर सकते हैं इसलिए। लेकिन मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कॉलेज ड्रॉप आउट करने को तो डेफिनेटली लाइक वेरी पर्सन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप अपनी सिचुएशन डेफिनेटली एवेल्यूएट करिए। मेरे पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैंने बिल्ड कर ली थी इसलिए मैं ड्रॉप आउट करने की हालत में हूँ। लेकिन आज से 3-4 साल पहले अगर वैसा होता तो मैं कॉलेज कंसिडर करता बिकॉज मतलब जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी तो रहती है। तो कॉलेज डिग्री कभी हर्ट तो नहीं करेगी, हेल्प ही करेगी। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा आपकी लाइफ में कैसे क्या चल रहा है। तो अब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपको ये जॉब ऑफर मिला?
तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि अब आप कॉलेज भी नहीं जाएंगे, आपका ऐसा ऐसा मन है, तो फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उन सब चीज़ों पे? आई थिंक मैं तो काफ़ी पहले से ही डिस्कस किया था कि शायद मुझे कॉलेज नहीं जाके मैं यहीं रह के काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो तब वो उतना नहीं मानते थे 1-2 साल पहले। बट वो उनकी बात भी सही थी क्योंकि हमें पता नहीं था, कोविड का टाइम चल रहा था, इतना अनसर्टेनिटी था। एंड कॉलेज डिग्री रहती है तो आपको थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ कि मतलब जॉब वॉब कुछ चाहिए तो मिल जाता है, लेकिन मुझे ऐसा पता था नहीं, हमें भी आइडिया था नहीं। तो जस्ट अभी लास्ट मैं पहली जॉब भी की थी एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें की, तो प्रूफ भी हुआ है बहुत कुछ। तो वो अभी काफ़ी खुश हैं एंड लाइक नाउ देयर वो भी मतलब मानते हैं कि कॉलेज क्यों ही जाना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब काफ़ी खुश हैं, सब सही है, फाइनली मान गए। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बिगनर्स के लिए जो मे बी अभी कॉलेज में हों या जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो अभी अपने स्ट्रगलिंग फेस में हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो मैं एक बड़ी टिप तो ये दूंगा कि मतलब अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। जैसे कि मुझे ही ले लो, मुझसे मत कंपेयर करो बिकॉज मेरी जर्नी काफ़ी अलग थी, मेरे भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल्स थे। वो अलग बात है कि मैं शायद मेरा लक था या जो भी था या मेहनत थी, उसका कॉम्बिनेशन करके मुझे ऐसी जॉब मिली है। बट वो मतलब आपको लाइक स्टे काम, ऐसा नहीं है कि मतलब शांत रहें, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल रही तो मतलब वो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम का मतलब इकोनॉमिक वो अभी थोड़ा सही नहीं चल रहा था, लेकिन अभी रीस्टार्ट हो रहा है काफ़ी चीज़ें। तो आई वुड से जस्ट कीप वर्किंग, अपने स्किल्स बढ़ाइए, अपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कम्युनिटी में एक्टिव रहिए, इम्पैक्ट बनाते रहिए एंड डू समथिंग इंटरेस्टिंग जो जैसे कि आप स्टैंड आउट कर सके अगर आपको जॉब चाहिए तो। ऐसे नहीं कि आप अगर आप हर किसी अदर प्रोग्रामर जैसे हैं जो सिंपल ऐप्स बनाते हैं, तो मतलब जैसे कि वो टू डू लिस्ट बना दिया या कैलकुलेटर बना दिया, वो सब तो हर कोई बनाता है। तो आपको कुछ हट के कुछ अगर करेंगे तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है जॉब लेने में। एंड यू नो ट्विटर पे एक्टिव रहिए, ऑल दैट, तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। बस थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा लक लगता है, आप ट्राई करते रहिए, इट विल वर्क आउट आई विल से। तो टेंशन नहीं लेनी है, बट आई अंडरस्टैंड कि अभी काफ़ी ख़राब टाइम चल रहा है। थैंक्स प्रथम फॉर हेल्पिंग अस, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आई होप हम फिर से मिलेंगे, फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। एब्सोल्युटली, हाँ, आई होप आई वाज हेल्पफुल, बट थैंक यू सो मच। So I'm going to announce a special surprise for you all, that is Eclipse is running a hackathon where you can participate. जो भी विनर होगा उसको कैश प्राइज मिलेगी एंड एप्लीकेशंस 4 सितंबर तक ओपन है। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ यू कैन गो एंड अप्लाई। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है जहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी अबाउट दिस हैकाथन, आपको कैसे अप्लाई करना है एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन भी आपको इधर पे मेंशन की गई है एंड ऑल द डिटेल्स आर मेंशन देयर। सो यू कैन गो एंड चेक दैट लिंक एंड यू कैन अप्लाई। Thanks for watching my video.